साथियों, ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन है, या ये आर्टिकल के फॉर्म में भी आ सकता है एग्ज़ाम में, और इसके पहले भी ये एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आपके पास ये क्लूज़ अगर दिए हुए हैं, अगर यहाँ आपको ये क्लूज़ नज़र आ रहे हैं तो ये कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन के फॉर्म में होगा, और यदि यहाँ पे ये क्लूज़ नहीं होंगे तो डायरेक्टली आर्टिकल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो आपको इन बिंदुओं के आधार पे आपको ये इसका वर्णन करना है। ये आप बिंदु देख रहे हो ना, क्लूज़ देख रहे हो, इनके आधार पे आपको वर्णन करना होता है। तो देख लेते हैं जो लिखा है, ये दिया है ग्रो मोर ट्रीज़, और अधिक वृक्षों को उगाओ। तो ये किसके बारे में दिया गया है? और अधिक वृक्षों, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से वृक्षों को लगाओ या उगाओ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों का महत्व, यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों का उपयोग, टू सर्वाइव इन लाइफ ट्रीज़ आर नेसेसरी। ठीक है, आजीविका चलाने के लिए, जो है जिंदा रहने के लिए पेड़ बहुत आवश्यक हैं। यूजफुल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स शेल्टर, तो ये पक्षियों को पनाह और जानवरों को पनाह देते हैं। प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर ट्रीज़, तो पेड़ हमारा जो है हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी वृद्धि, हमारा यानी कि विकास करते हैं। तो ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आपको जो है ये वर्णन करना है। तो ये दिया है ग्रो मोर ट्रीज़, और अधिक पेड़ उगाओ। तो ट्रीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लिविंग, तो पेड़ जो है मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट ट्रीज़, यानी कि बिना वृक्षों के हमारा कोई जीवन नहीं होगा। ट्रीज़ आर ऑफ मैनी काइंड्स, ट्रीज़ पेड़ कई प्रकार के होते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू कीप द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये हमारे पर्यावरण का संतुलन है ना, हमारे जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है, इसका संतुलन बनाने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत उपयोगी हैं। यदि ट्रीज़ आर कट डाउन, यदि पेड़ काट दिए गए तो द रिवर्स विल बी ओवर फ्लडेड, तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी। एंड दिस विल काउ, जिसका कारण होगा सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब होता है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? एक तरह मृदा कटाव हो जाएगा। तो इससे कारण जो है नदियाँ, जो मृदा मिट्टी है या नदियों के आसपास की जो किनारे हैं, चट्टानें हैं, वो क्या है, नदियों में गिर जाएंगी। तो नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। इसके कारण क्या होगा? इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। पुअर यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन, और इससे पुअर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यील्ड मान होता है नष्ट हो जाना या कमी हो जाना। ठीक है, नष्ट हो जाना या कमी हो जाना, ठीक है, कमी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम जो हमारे जो खेत वगैरह हैं, वो बाढ़ आ जाएगी तो पानी भर जाएगा, इससे हमारी जो फसल है, क्रॉप है, ये सारी फसल हमारी नष्ट हो जाएगी, है ना। उत्पादन में कमी आ जाएगी। फूड ग्रेन्स, है ना, अनाज में भी कमी आ जाएगी। यदि देयर आर नो ट्रीज अराउंड अस, यदि हमारे पास पेड़ पौधे नहीं हैं तो आवर माइंड विल ऑलवेज बी ओवरटैक्स्ड, तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क पर और अधिक वजन पड़ेगा, है ना। हमें और अधिक हमेशा से सोचने की आवश्यकता होगी। फ्रेश एयर रिफ्रेश द बॉडी एंड माइंड, यानी कि वृक्ष होंगे तो वो हमें ताज़ी हवा प्रदान करेंगे, तो हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क हमेशा तरोताज़ा महसूस करेगा। फॉर द शेल्टर ऑफ बर्ड्स एंड मिलियन ट्रीज़, और इस प्रकार से जो कई ना मिलियन, यानी कि कई लाख जो पक्षी हैं और जो जानवर हैं, है ना, आर यूजफुल ना, वो उनके लिए क्या देते हैं? शेल्टर माना होता है आश्रय। ठीक है, तो इस तरह से पेड़ पौधे कई लाख जो है पक्षियों को और जानवरों को क्या देते हैं? जो है आश्रय प्रदान करते हैं। आगे दिया है
trees absorb carbon dioxide and released oxygen which are very essential for the survival of our lives। तो पेड़ पौधे जो होते हैं एब्जॉर्ब मान होता है सोख लेना, ठीक है, सोख लेना। तो यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोख लेते हैं और क्या, और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, अर्थात बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हैंस यद्यपि एवरीबडी शुड प्लांट ट्री, इसलिए आवश्यक है यद्यपि सभी को क्या करना चाहिए, हर एक को जो है पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग रियलाइज्ड द यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज़, इसलिए भारत सरकार ने भी इसकी आवश्यकताओं को महसूस किया है, इसके बारे में सोचा है ना, इसकी उपयोगिता के बारे में सोचा है। स्टार्टेड अ फेस्टिवल ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और नॉन एज वन महोत्सव, और इसके लिए एक त्यौहार भी पेड़ पौधों से संबंधित लगाने के लिए एक भारत सरकार ने एक त्यौहार भी मनाया जाता है हमेशा, हर साल एक जो है तारीख को वन महोत्सव मनाया जाता है ना, जो वनों से संबंधित वन महोत्सव है। विच इज एब्जॉर्ब्ड एवरी ईयर इन इंडिया, जो हर साल जो है भारत में ये वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो जिसमें नए पेड़ पौधों को लगाने के लिए और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए जो है इसमें कई सारे तथ्य बताए जाते हैं। तो इस तरह से ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो है कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन कहें हम या आर्टिकल कहें, तो इस तरह से ये अत्यंत उपयोगी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहुना के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, और यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9009899450, इस पे आप जो है कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए ना। तो हम अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन के फॉर्म में भी आ सकता है। और आर्टिकल, यदि आपको यहाँ ये क्लूज़ अगर दिखाई दे रहे हैं, तो यदि ये एग्ज़ाम में दिए हैं तो ये कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन के फॉर्म में होगा, और यदि ये यहाँ पे ना नज़र नहीं आ रहे हैं तो ये आर्टिकल के फॉर्म में होगा। दोनों तरीके से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कंट्रोल्ड वेस्ट का कंपोजिशन के रूप में इसका मेंशन करेंगे, वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हिज नेम, एज, प्रोफेशन, उनकी उम्र है लिखा है ना, ये किसके बारे में दिया है, माई नेबर्स, मेरे पड़ोसी, ठीक है, उसके बारे में ये कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन है अथवा आर्टिकल है। तो इन बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन करना होता है। हिज नेम, उनका नाम, एज, उनकी उम्र, प्रोफेशन, उनका जो जॉब क्रिएशन है, क्या काम करते हैं, हिज हैबिट्स, उनकी आदतें, नेचर, उनका स्वभाव, हिज क्वालिटीज़, उनकी विशेषताएँ, व्हाई यू लाइक हिम और डिसलाइक हिम, उन्हें क्यों पसंद करते हो आप और उन्हें क्यों नापसंद करते हो। तो इन बिंदुओं के आधार पर आपको वर्णन करना है। तो देखते हैं, माई नेबर, मेरा पड़ोसी। द पर्सन हु लिव्स इन आवर नेबर्स इज़ मिस्टर राज शर्मा, यानी कि जो व्यक्ति हमारे पड़ोसी हैं वो कौन है, वो मिस्टर राज शर्मा हैं। ही इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र 49 साल है ना, 49 साल है। देयर आर 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली, उनके परिवार में जो है 5 सदस्य हैं। ही हिमसेल्फ, वो स्वयं, हिज वाइफ, उनकी पत्नी है ना, हिज मदर, उनकी माँ, एंड हिज 2 डॉटर्स, और उनकी 2 पुत्रियाँ हैं। इस प्रकार से उनके परिवार में कुल मिला के 5 सदस्य हैं। 4 years बिफोर हिज फादर पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट, और 4 साल पहले उनके पिताजी एक दुर्घटना में गुजर गए। ही हैज़ बीन लिविंग इन आवर नेबर्स सिंस 7 years, और वह 7 सालों से हमारे एक पड़ोसी के रूप में हमारे पड़ोस में रह रहे हैं। मिस्टर राज हैज़ ओन बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग, मिस्टर राज का अपना खुद का प्रिंटिंग का जो प्रिंट का एक बिजनेस है, व्यापार है। हिज वाइफ आ सीनियर टीचर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, और दिल्ली के पब्लिक विद्यालय में जो है उनकी जो पत्नी हैं वो एक शिक्षक हैं। हिज डॉटर्स आर आल्सो इन द सेम स्कूल,
और जिस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ उसी विद्यालय में उनकी जो है पुत्रियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स, वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी बहुत अच्छी आदतें हैं। एंड हेल्पिंग नेचर, और उनकी स्वभाव है मदद करने का, वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, और वह एक दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। एलोंग विद द बिजनेसमैन, इसके साथ साथ वह एक व्यापारी भी हैं। ही इज़ अ गुड ट्यूटर, वह एक अच्छे ट्यूटर हैं। एंड पेंटर भी हैं ना, पेंटिंग किया करते हैं। हिज पेंटिंग्स आर केप्ट इन द हाई क्लासेस एक्सहिबिशन, और उनकी बनाई गई पेंटिंग कई महत्वपूर्ण जो प्रदर्शनी होती हैं, एक्सहिबिशन मान होता है प्रदर्शनियाँ, ठीक है, प्रदर्शनी, ठीक है। तो उनकी बनाई गई जो है पेंटिंग्स या चित्रकला कई प्रदर्शनियों में जो है रखी गई हैं, कई बार देखी गई हैं। तो इस प्रकार से वो उनका बहुत ही अच्छा नेचर है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो लिखा आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। हिज डॉटर्स आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना, उनकी जो पुत्रियाँ हैं वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। व्हेन एवर आई हैव एनी, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स यानी कोई समस्या होती है इन मैथ और साइंस, गणित में और विज्ञान में, ही इज़ ऑलवेज रेडी, तो वह हमेशा तैयार होती है टू क्लियर माई डाउट्स, तो मेरी जो भी कमियाँ या मेरी जो भी शंकाएँ हैं, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका समाधान करती हैं। हिज मैथ्स एक्सलेंट, उसका क्योंकि उनका जो मैथ है वो बहुत ही अच्छा है, मैथ पर उनकी बहुत अच्छी कमांड है, मैथ पर उनकी बहुत अच्छी कमांड है। फिर दिया है ही इज़ ऑलवेज रेड, हरी हो गया, हिज मैथ्स एक्सलेंट, मैथ उनका बहुत अच्छा है। माई फैमिली इज़ वेरी, माई फैमिली इज़ वेरी, माई फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू हिज फैमिली, मेरा परिवार उनके बहुत नज़दीक है। वी टुगेदर सेलिब्रेट दिस द फेस्टिवल, हम सब मिलके त्यौहार मनाते हैं। एंड इन द टाइम ऑफ सॉरो वी आल टुगेदर, यानी कि जो भी सुख हों या दुख हों हम जो है मिलकर मनाते हैं। इट इज़ वेरी गुड टू हैव सच अ गुड नेबर, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छे और बहुत स्वभाव में वास्तव में एक बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण कंट्रोल्ड वेस्ट कंपोजिशन या आर्टिकल है जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और नेक्स्ट वार्षिक एग्ज़ाम में आने की, एनुअल एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना, ये मेरा चैनल है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आप ना कमेंट के माध्यम से मैं आपकी इन प्रॉब्लम्स का ज़रूर हल करूँगा, सॉल्व करूँगा इन प्रॉब्लम्स को। यदि आप ऑफलाइन हैं तो ये मेरा नंबर है 9009899450, इस पर आप कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए। तो अब हम अगले वीडियो के साथ जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वीडियो छोटे इसलिए बना रहा हूँ कि छोटे वीडियो हैं तो आपका मन लग जाएगा, बड़ा वीडियो जो है बच्चे कम देखना पसंद करते हैं।